आज भारतीय लोकतंत्र के महापर्व 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर, जो कि आज 26 जनवरी 2025 में हम सब लोग मना रहे हैं, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन मौके पर मैं भारतीय किसान यूनियन इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पहलवान मनिंदर गुर्जर जी हैं, उनके सानिध्य में मैं आपका भाई संजीव राणा, राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री एवं प्रदेश प्रभारी पंजाब, एक विषय को टटोलना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन जीने के लिए क्या है। 3 चीज़ें बताई गई, पहले भी सब लोग कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान। और रोटी, कपड़े, मकान में भी अगर हमने किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, या यूँ कहूँ कि सबके हिसाब से, रोटी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जिससे खाने से शरीर चलेगा और जीवन चलेगा। बाकी प्राथमिकता हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ उसके बाद हो सकती है। और रोटी बनने तक का जो रॉ मटेरियल है, उसको कौन तैयार करता है? जाहिर सी बात है, किसान। और किसान की वैल्यू आज के समय में क्या है, वो आप हम सब किसान के बेटे हैं और जानते हैं कि जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने, मैं तो कहूँगा कि सबसे सुलझे हुए और ज़मीन से जुड़े हुए और भारत को भारत की दृष्टि से देखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, एक बहुत गहरी सोच थी उसके पीछे। यूँ कहूँ कि भारत की नब्ज़ थी उसके पीछे। लेकिन आज ये दौर आ चुका है कि जिन लोगों का पेशा ही खेती किसानी था, उसमें से 90% लोग दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए, कारण क्या है? कारण यह है कि कृषि प्रधान देश में किसान स्वावलंबन आधारित नीतियों का या योजनाओं का न बनना, और अगर कुछ बन भी गई हों तो उनका धरातल पर क्रियान्वयन न होना उदासीनता को जाहिर करता है। जिस उदासीनता के चलते ये किसान कौम उस रास्ते पर चल रही है जहाँ सब लोग चल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और इधर उधर की सारी ऐशो आराम की व्यवस्था कर पा रहे हैं। लेकिन वो कब तक? क्या रोटी का विकल्प है किसी के पास? क्या बिना खेत में बीज बोए उग सकता है कोई? क्या लोग प्लास्टिक के दाने खाएंगे? उस किसान की तरफ कौन देखेगा? सरकारें क्यों नहीं सोचती उस किसान की दशा दुशा सुधारने के लिए? जिस तरीके से बाकी सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, बिल्कुल तन्मयता के साथ में सारी व्यवस्था बनाएं और सब कुछ बिल्कुल अप टू डेट सब कुछ रहता है, तो क्या किसानों के मामले में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही? आप सोचिए, अगर योजनाओं की बात करें तो ऐसी मजाक उड़ाने वाली योजनाएं भी चल रही हैं जिनका अर्थव्यवस्था या कोई चीज़ किसान के मतलब में आप सोचे तो कोई बेमानी होगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सम्मान के विषय में भी आप सोचिए कि आदमी जीने मरने की अगर बात करता है तो एक आदमी अपने शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए जीता है, दूसरा उसके लिए सम्मान जो सबसे ज़रूरी होता है। तो सम्मान के विषय में आप बात करें तो सम्मान एक 6,000 रुपये सालाना की योजना चलाकर सरकार उसको नाम देती है किसान सम्मान निधि।
आप सोचिए 6,000 रुपये सालाना, 12 महीने से डिवाइड करिए कितना, 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीने का मतलब आप सोचिए प्रतिदिन 16 रुपये। आप सोचिए कि वो अन्नदाता, कृषि प्रधान देश में वो अन्नदाता तो छोड़िए, किसान तो छोड़िए, एक भिखारी का भी मजाक उड़ाने वाली बात है। आप किसी भिखारी से पूछिए कि तुझे 16 रुपये रोज़ दूंगा तो इस चौराहे पे भीख मांगना, पूछिए आप उससे, क्या जवाब होगा उसका, वो आप समझ सकते हैं। इसको किसान सम्मान निधि बोलेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के इस गणतंत्र दिवस पर जितने भी जिम्मेदार महानुभाव हैं, जिनके हाथों में हमने डोर सौंपी थी, जिनके हाथों में हमने व्यवस्था करने के लिए दिया था, जिन्होंने इस जवान और किसान के नाम पे दुनिया भर की चीज़ें बातें बोल के और वो सारी चीज़ें उपलब्धि करी, अपने जो है सत्ता हासिल करी, जिस सत्ता में वो बैठे हैं, जिसका वो संचालन कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस बारे में सोचा? सब चीज़ के आप आयोग बना सकते हो। आज पता नहीं किस किस चीज़ की क्या क्या पुकार चल रही है। एक किसान आयोग का गठन आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों किसान बैठकर अपनी नीतियों का निर्धारण नहीं कर सकता है? और किसान के नाम पे जो संगठन आगे काम कर रहा है, जो एक आध को छोड़ दीजिए आप, जो किसी पर्टिकुलर आदमी का या पर्टिकुलर चीज़ का, लेकिन क्या किसानों के संगठन उस मांग को नहीं करते? किसान अगर कोई मांग करता है, किसी चीज़ का वो करता है, तो उसके पीछे जो है दुनिया भर की चीज़ें और झुटलाई और इधर उधर की चीज़ें फैलाई जाती हैं, जिससे वो टूट जाए, बिखर जाए और कोई आवाज़ उठाने वाला ना खड़ा हो सामने। तो क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? इस पे विचार करना होगा दोबारा से। अगर कोई भटक गए हैं, हम भूल गए हैं, हम प्राथमिकता को नहीं देख रहे हैं, आप सोचिए कि जो कृषि प्रधान देश है, जो दूसरों को अन्न उत्पादन करके निर्यात करने का भी काम कर सकता है, उसको बाहर से आयात करना पड़ रहा है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके, सब कुछ जनसंख्या लेके, और हम अपने इस सब एक तरह से पावर को निष्क्रिय बनाकर दूसरी चीज़ों में उलझाए रखना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य होगा। इस ओर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। इसी के बाद आशा करते हैं कि जिम्मेदारों का ज़रूर इसकी तरफ ध्यान जाएगा। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।